बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम इस्लाह उर्दू इमला के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अक्सर बच्चे और तलबा और तालिबात ये उर्दू इमला के ये अल्फाज जो सामने मैंने वाइट बोर्ड पर लिखे हैं, इनमें लिखते हुए बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। तो आइए वाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और हम ये गलतियां भी आपके सामने वाज़ेह कर देते हैं कि भाई ये जो अल्फाज है, ये इमला का जो अंदाज है, ये गलत स्टूडेंट किस तरह लिखते हैं और फिर इसका लिखने का अंदाज जो है, सही लिखने का अंदाज वो कैसा है। तो आज के हमारे इस वीडियो का उन्वान है इस्लाह उर्दू इमला। क्योंकि बच्चे नसर में इमला लिखते हुए अल्फाज को अक्सर ज़ेर ज़बर के साथ वो गलत लिखते हैं। जो उनके नसर में जो आबाद लिखते हुए या दूसरी चीज़ें लिखते हुए, मज़ामीन लिखते हुए, ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है और उनसे अक्सर गलतियाँ सरजद होती है, जिसकी वजह से इनके नंबरात भी कम हो जाते हैं। तो देखिए वाइट बोर्ड की तरफ देखिए, ये एक लफ्ज़ है लाम और बड़ी ये। तो अक्सर स्टूडेंट जो है इसके ऊपर हमजा अलिफ लिखते हैं। तो लय ये लफ्ज़, इसका इमला का ये अंदाज ये बिल्कुल गलत है। फिर अगर इस तरह लिखते हैं कि लाम और बड़ी ये, इसके नीचे दो नुक्ते और फिर हमजा अलिफ इसके ऊपर लगाते हैं तो ली है, ये भी गलत है। इमला का ये अंदाज बिल्कुल गलत है। तो देखिए कि ये अंदाज और लिखने का ये अंदाज ये गलत है। और अगर हम गिये लिखते हैं तो लिखने का गाप और बड़ी ये एक मुरक्कब लफ्ज़ बनते हैं, दो हरूफ है कि ये गाफ और फिर बड़ी ये। तो गिये अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इमला का ये अंदाज जो है ये गलत है। और अगर हम फिर इस तरह लिखते हैं कि गाफ और फिर ये छोटी ये प्लस बड़ी ये और फिर हमजा अलिफ, तो ये तो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ बन जाता है और इमला के लिखने का ये अंदाज जो है ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए गई ये इमला का ये अंदाज है, हुरूफ के लिखने का ये अंदाज ये गलत है। बल्कि आपके सामने जो ये अंदाज है कि भाई जब भी गाब के साथ बड़ी ये आती है तो ये उसके ऊपर ये ज़बर होता है और ज़बर जब वो पहले हर पे आता है तो मुरक्कब अल्फाज में फिर इसके पीछे हमजा अलिफ आता है। तो गए, हम पेशावर गए, हम स्कूल गए या बच्चे स्कूल गए, तो ये लफ्ज़ अहले ज़ुबान कहते हैं कि ये लफ्ज़ ये ठीक है। फिर अगर हम लिए लिखते हैं लिए, तो लाम के नीचे फिर देखिए, फिर लाम के नीचे इस तरफ लाम और बड़ी ये और इसके नीचे दो नुक्ते, तो लाम लिए, लाम के नीचे ज़ेर है। तो जब मुरक्कब हुरूफ में लाम के नीचे पहले हर्फ के नीचे ज़ेर आता है तो फिर ये इमला का ये अंदाज बनता है लिए। ऊपर वाले ये दोनों लय लिए ये दोनों गलत है, बल्कि इमला का ये अंदाज जो है कि लिए ये ठीक है। अब दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट आप देखिए कि अक्सर बच्चे या तलबा और तालिबात के लिए ये इकट्ठे लिखते हैं, जबकि अहले ज़ुबान कहते हैं कि भाई ये दोनों अल्फाज अहले ज़ुबान ने दोनों हरूफ मिलके जो उन्होंने मुरक्कब लफ्ज़ बनाया है, तो अहले ज़ुबान कहते हैं कि भाई इसके लिखने का उर्दू रस्मुल ख़त में ये इसका अंदाज ये कि इनको इकट्ठा न लिखा जाए, बल्कि इनको आसानी से समझाने के लिए अलग अलग लिखा जाए। तो के का ये अंदाज लिखने का इमला का ये गलत है और इसको अलग अलग के लिए
یہ اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو املا کا یہ انداز جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اکثر بچے اس میں یہاں پر غلطی کر کے لیے آسانی سے لفظ کو اس طرح لکھتے ہیں اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے، لیکن ان کا لکھا ہوا املا کا یہ انداز غلط ہے اور املا کا لکھا ہوا یہ انداز یہ ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر ایک لفظ ہے خوبصورت. اہل زبان کہتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ اکٹھا ملا کے خے و بے صاد و رہتے خوبصورت، یہ اگر ہم ملا کے اس طرح لکھتے ہیں تو خوبصورت کی املا کا یہ انداز اہل زبان کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ اس کو کیونکہ یہ خوب اور صورت دو الگ الگ الفاظ ہے تو ان کو الگ الگ لکھا جائے. پھر سامنے خوب صورت اہل زبان کہتے ہیں کہ اس طرح لکھا جائے، اس سے نثر اور املا کا انداز درست ہوتا ہے. تو املا کے لکھنے کا یہ انداز یہ ٹھیک ہے. پھر چوتھے نمبر پر ایک لفظ ہے دلکش. تو دلکش اکثر لوگ اپنے آسانی کے لیے اس طرح ملا کے لکھتے ہیں اور یہ ایک قسم کی غلطی ہے، املا اور نثر کی غلطی ہے. لیکن اکثر یہ تعلیم یافتہ لوگ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا، جبکہ اہل زبان کہتے ہیں کہ دل اور کش یہ دو الگ الگ حروف کے مجموعات ہیں. تو ان کو صحیح طریقے سے املا کے انداز میں لکھنے کے لیے ان کو الگ الگ اس طرح لکھا جائے، دلکش، دل کھینچنے والا، دل کو خوش کرنے والا. تو املا کے لکھنے کا، ان الفاظ کے لکھنے کا یہ انداز جو ہے یہ درست ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی. آپ زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو جس کا نام ہے اردو لرننگ پوائنٹ، اس کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو اردو املا میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں ان کی غلطیاں نکل جائے اور صحیح انداز میں اردو املا کی صلاحیت ان کو حاصل ہو جائے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.